पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, डाउट आया था कि एजीटीए में भी क्या 6 गुना कट ऑफ बढ़ सकती है। उन्होंने बहुत अच्छा था, उन्होंने एक वैकेंसी का बताया भी था कि इस वैकेंसी में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो मैंने इस पे आपका जो भी डाउट था वो सॉल्व करने की कोशिश करी और 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा भी। ऐसे ही मुझे एक कमेंट और देखने को मिला। मुझे लगा कि इस पर भी एक डाउट जेन्युइन है और इस पर भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए जो भी हमारे पास डेटा है। आप देख सकते हैं, इनका कमेंट है कि डेंटल वाले में अगर आप देखें तो इसमें कट ऑफ जो थी वो 3 नंबर गई थी दोस्तों, डीबी वाली, और ये बढ़ के 16 हो गई थी। तो क्या एजीटीए में भी इतना संभव है? क्या यही हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी बात 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात देखो, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आपको हो सकता है कि मेरी बातें सही ना लगें, आप सहमत ना हो, आप असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब भी 2 बटन देता है, लाइक डिसलाइक के। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट ये याद रखिए, वीडियो क्या होती है, वो पब्लिक होती है। मैं मानता हूँ कि भारत का संविधान, हमारे देश का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन वही संविधान ये भी कहता है कि आप पब्लिक में हेट स्पीच, अभद्र भाषा का प्रयोग, अनुचित भाषा का प्रयोग या किसी को ऐसी भाषा बोलते हैं तो ठेस पहुंचाती है, वो कानूनन जुर्म होता है। आप स्टूडेंट हैं, इतना तो आपको पॉलिटी भी पढ़ना चाहिए। तो आप बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, आप तर्क के साथ लिखिए नीचे, मैं आपके हर कोशिश करूंगा हर आंसर का जवाब देने की, लेकिन ऐसा भाषा का प्रयोग ना करें जो मुझे डिलीट करने पड़े, गाली हो, अभद्र भाषा हो, अनुचित भाषा हो। ठीक है, धन्यवाद। एक डिस्क्लेमर ये है कि जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो मैं अनुमानित बताऊंगा, जो मेरे पास डेटा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि 100% यही सत्य हो। तो अंतिम परिणाम के लिए हमेशा ही आयोग की वेबसाइट को समझे और उन्हीं का ही अंतिम परिणाम ही वैलिड होता है। ठीक है, चलो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और आपको आगे ही हम यूपी रिलेटेड कोई भी जो एग्जाम्स है, कोई भी डिटेल्स है, वो देते रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जाना, भाव भी मत खाओ इतने मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि दोस्तों हुआ क्या है। देखिए, डेंटल वाली जो वैकेंसी थी, डेंटल हाइजीनिस्ट वाली, इसमें 288 पद थे आपके। ठीक है, इसमें 540 कैंडिडेट्स को आयोग ने बुलाया था। और हुआ क्या था, यहाँ पे कट ऑफ जो पहले 3 गई थी, मैं आपको बता देता हूँ, डीबी वाली, वो 16 हो गई। यानी कि आप देखो जंप कितना हुआ, जंप 13 नंबर का हुआ। अगर हम देखें तो लगभग 5 गुना होता है ये, यानी कि परसेंटेज में निकालें तो 500%। क्या एजीटीए में भी इतना लग रहा है कि इतनी कट ऑफ बढ़ेगी? तो पहले हमको ये कारण जानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। देखो, होने के कारण क्या हो सकते हैं कि जो डीबी मार्क्स तो मैंने बता दिया, 3 मार्क्स था, 16 मार्क्स का, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, 500% के करीब बढ़ी। आइए हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो गया कि इतनी कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों कि सैंपल जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। यानी कि जिन लोगों को बुलाया गया था, बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया था। यानी कि आप खुद ही देखो कितनी वैकेंसी थी, मैंने आपको बताया वैकेंसी 288 थी और 540 लोगों को ही बुलाया था, सिर्फ और सिर्फ। अब हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर सैंपल साइज छोटा था, इसलिए हमें चेंज बहुत बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे 8 का टॉप भी बढ़ती है ना, तो भी बहुत बड़ा चेंज दिखता। सिर्फ 500 लोगों को ही बुलाया था, वैकेंसी 288 थी। और एजीटीए में क्या है दोस्तों, इसमें 3446 पद है। तो पद बहुत ज़्यादा है ना। कितने गुना पद है आप खुद सोच लो, 288 है एक तरफ और एक तरफ 3446 है, ये भी तो देखो। और अगर आप देखें तो लगभग कैंडिडेट्स कितने हैं, 22,000 कैंडिडेट्स को डीबी के लिए बुलाया गया है। तो इसमें सैंपल साइज़ क्या है, बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पे देखें तो ये तो प्रैक्टिकल है, तो आप भी समझते हो कि 5 गुना तो नहीं बढ़ेगी, 500% तो नहीं बढ़ेगी कट ऑफ। कितनी बढ़ सकती है, आइए उस चीज़ को लेके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कुछ कारण मैं आपको बताऊं कि क्यों इतनी नहीं बढ़ सकती या कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती। उसका क्या है, देखो कंपटीशन जो है इसमें, जो आपका डेंटिस्ट वाली है, इसमें स्प्रेड हुआ कंपटीशन। ठीक है, क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ कि एक रीज़न ये भी हो सकता है रिजर्वेशन वाला भी। क्यों, देखो अभी एक एग्जांपल की तरह समझो, मान लो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनकी कट ऑफ जो है वो एवरेज 5 जा रही है, मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ, आप अंदाज़ा समझो, ये मैं आपको सत्यता नहीं हो सकती इसमें, एक अंदाजे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसका असलियत से कोई लेना देना भी नहीं हो सकता। अगर जनरल की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि जनरल में जो बच्चे थे वो कम थे, है ना, और ओबीसी में बच्चे ज़्यादा थे, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस बनने लगा है तो जनरल बच्चे ईडब्ल्यूएस में चले गए, तो जनरल की कट ऑफ एक एवरेज 3 जा रही थी। अब यहाँ पर कोई भी 5 तो कट ऑफ लगा नहीं सकता, क्योंकि जनरल के हिसाब से लगेगी, अनरिजर्व के हिसाब से। तो होता क्या है कि इसको कंपटीशन को लेवल में लाने के लिए, यानी कि कट ऑफ को सही से बनाने के लिए, जो कट ऑफ है वो कम कर दी जाती है। देखो, जनरल की कोई भी सीट्स नहीं होती हैं, रिजर्व नहीं होती हैं, अनरिजर्व होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ओबीसी की ये रिजर्व है, जनरल की ये रिजर्व है, नहीं। अनरिजर्व का मतलब है जिसके भी ज़्यादा मार्क्स होंगे वो नंबर लेके जाएगा। तो आयोग को ही पता है कि ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग को आसान बनाया जा सके तो इसलिए कट ऑफ है वो कम कर दी जाती है, कम रख ली जाती है। ठीक है, ऐसा ही आपका ईजीटी में भी हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जो 28 कट ऑफ गई है 22,000 लोगों को बुलाने के बाद, उसमें भी ऐसा ही हो सकता है। तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों, इसलिए इसमें इतना जंप आया है। एग्रीकल्चर यानी कि एजीटी में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सैंपल साइज बहुत बड़ा है, 3446 वैकेंसी है
और 22,000 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और इसमें से मैंने आपको कितनी बार बताया कि कंपटीशन जो है वो लगभग 10,000 लोगों के बीच में ही है, इससे ज़्यादा तो कंपटीशन मुझे दिख ही नहीं रहा है। अब बाकी तो देखो क्या ही कह सकते हैं ना। अब अगर सब कुछ अपने अभी से ही ज्ञात होने लगे, सबको पहले से ही आभास होने लगे हर चीज़ का, हम सब आकलन ही कर सकते हैं ना, अंदाज़ा नहीं, बेसिकली आकलन होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डीबी कट ऑफ जो थी वो 3 मार्क्स थी, जैसा कि मैंने आपको बता दी है, और इसमें जो 16 अंक इसमें बड़े हैं, तो यहाँ पे बड़े तो 13 अंक हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैम्पल साइज़ छोटा है, मैंने बताया नंबर कम है, मतलब नंबर जो है वो परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मार्क्स यहाँ पे 13 नंबर ही बड़े हैं। तो इससे कुछ रीजन्स हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो आप ये देख सकते हो कि 5 गुना यहाँ पे बढ़ गया है, लगभग 500% का जंप यहाँ पर हमें देखने को मिला है। जो कट ऑफ है वो आपकी 13 मार्क्स की बड़ी है। क्यों? क्योंकि पहले 3 ही था, इसलिए अब ये 16 हो गई, तो आपको 500% का जंप दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स आप देखोगे तो 13 मार्क्स ही बड़े हैं। और एक रीज़न एक ये भी हो सकता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखो EGTA में जो आपका पेपर था वो टफ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये तो मैं क्या बताऊँ, आप ही को ही पता है, आपने भी तो पेपर दिया है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी EGTA की परीक्षा तो देके आए ही हो गए, है ना। आपको ही पता है कि EGTA का पेपर मतलब आसान तो नहीं कहोगे, ये तो मैं जानता हूँ, शायद ही कोई होगा आसान कह दे, या हो सकता है अब वो भावनाओं में आके अपने आप को दिखाने के लिए, जिसके 60-70 नंबर है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो कहे यार नहीं 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 यार, पेपर तो आसानी था, दिक्कत क्या है। तो कहने के लिए तो हर कोई कह सकता है, लेकिन आपको पता है कि जब आप पेपर देने बैठे थे तो पेपर कैसा था, पेपर कठिन ही था, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। हाँ, बहुत अगर मन को शांति देनी है तो मॉडरेट टू टफ कह सकते हो, मतलब मध्यम से कठिन कह सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि पेपर का स्तर कठिन ही था। अब बाकी आप बताओ आपको कैसा था। बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें, तो ये एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि आप मुझसे ऐसा पूछ सकते हो यार, जब ज़्यादा लोग भी तो बुलाए हैं 22,000, तब भी तो कट ऑफ बढ़ सकती है। हाँ, बढ़ सकती है, लेकिन सीट्स भी तो 3446 है ना। ये देखो, अगर यहाँ पे सीट्स आपकी कम होती, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती थी। दूसरा क्या है कि EGTA में मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग खूब होगी, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट्स, हमने भी सर्वे कराया, जनरल के कैंडिडेट्स कम है, तो इसलिए ही कट ऑफ भी आपको 28.25 ही रखी गई है 22,000 लोगों के बुलाने के बाद। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यही कारण है कि फीमेल की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनकी भी कट ऑफ इतनी हाई रख दी है, ठीक है। वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हो। ये तो हो गया, तो मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा लोगों को बुला लिया है, ये तो हो गया। और डीबी में बहुत कम लोग बुलाए गए थे, इसमें मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें भी 6 गुना या मतलब अगर इस वैकेंसी में भी 6 गुना बुला लिए होते तो आप कहते कि अरे यार ठीक तो है, कट ऑफ इतनी गई है, कम बुला लिए तो आपको लग रहा है कि इतनी चली गई है। तो इसलिए मेरा तो लॉजिक यही निकलता है दोस्तों कि जो EGTA है इसमें एक्सट्रीम जंप तो नहीं दिखता है कि लगभग 100% बढ़ जाए, 500% बढ़ जाए। यहाँ पे तो कोई भी लॉजिक लागू नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपके पास इस चीज़ का कुछ जवाब हो, आप कह सकते हो कि शायद बढ़ जाए, तो उसको तर्क के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है। उसके लिए स्वागत है, हम बिल्कुल उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे तो आप बिल्कुल उन क्वेश्चंस को लिखिए, मुझे भी अच्छा लगता है उनको बताने में, क्योंकि देखिए ये जेन्युइन क्वेश्चन है, हर किसी के दिमाग में आता है, और ये बताता है कि आप सिर्फ चिंता ही नहीं कर रहे, आप थोड़ा रिसर्च भी कर रहे हैं, थोड़ा ढूंढ भी रहे हैं, तो ये जानकर भी अच्छा लगता है। बाकी ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई कुछ और वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे चाहते हैं, तो वो भी हमें बताएं ताकि हम उसको लाने की कोशिश करें। और कुछ दिक्कत लगी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिलते रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।